अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आकाश अकरम और आज एक थोड़ी सी अप लेवल की एडवांस लेवल की क्लास लेके हाजिर हुआ हूं। ये अगर तो आप स्पेनिश सीखना शुरू कर रहे हैं तो शायद ये आप इसकी इतनी आपको ज़्यादा समझ ना आए, लेकिन अगर आपका थोड़ा बहुत निवेल है तो फिर ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आज की क्लास में हम देखेंगे ये जो दो वर्ब्स हैं, रिकॉर्डार और अकॉर्डार से दे, इन दोनों का इस्तेमाल, क्योंकि दोनों के मायने सेम ही हैं तो बहुत दफ़ा हमने एक ही जगह पे दूसरा यूज़ करते हैं, लेकिन बेशक मतलब इनका सेम है, लेकिन इस्तेमाल करने का तरीका या जो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम जुमला बनाने का, वो दोनों का डिफरेंट है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कब हमने मतलब दोनों को कौन कौन से स्ट्रक्चर के साथ हमने यूज़ करना है। तो शुरू में इनकी इंट्रोडक्शन होगी, इनका स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के एंड पे 10 एक्सरसाइज हम करेंगे, मतलब 10 डिफरेंट किस्म के जुमले जिनमें हमने ये दोनों इस्तेमाल करने हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमें आज की वीडियो की समझ आई है या नहीं। तो चलिए आगाज करते हैं इस क्लास का। सबसे पहले हमारे पास रिकॉर्डार और अकॉर्डार से, इसकी स्पेनिश में अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो वो है ambos verbos significan lo mismo, दोनों का सेम ही मायने है। evocar, traer algo a la memoria, मतलब इनका मतलब दोनों का एक ही है, जो कि है अपने जहन में कोई चीज लाना, दोबारा से लाना, किसी चीज को याद करना। कोई काम पहले हो चुका है या कोई चीज पुरानी जो अपने जहन में दोबारा लाना है, लाने को कहते हैं रिकॉर्डार या अकॉर्डार से दे। तो अगर दोनों का मायने सेम है तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है इन दोनों के यूज में, या जो हम जुमला बनाते हैं स्ट्रक्चर में। वो क्या है, शुरू करते हैं। या इसके दोनों के जो कंजुगाción होती है, इसको हम कंजुगार कैसे करते हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो रिकॉर्डार ए आर पे खत्म हो रहा है और अकॉर्डार से खत्म हो रहा है ए आर के बाद एस ई लगा हुआ है। तो बिल्कुल ये जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो की वजह से मैंने बनाई थी, ताकि मैं ये आपको सही तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। जितने भी वर्ब्स होते हैं जिनको रिफ्लेक्सिवोस कहते हैं, जिनके एंड पे ए आर, आई आर और ई आर के अलावा एस ई लगता है, वो ऐसे वर्ब्स होते हैं जो काम होता है वो उसके साथ जो बंदा कह रहा होता है उसके अपने लिए होता है। मतलब हमने प्रोनोम्ब्रे लगाना होता है, में, ते, से, नोस, ओस, से। ये पिछली वीडियो में मैं ये आपको एक्सप्लेन किया था। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज यहाँ पे मैं उसका लिंक अभी ऊपर जो है ना वो पेस्ट कर देता हूँ, आपको नजर आ गया होगा। पहले आप वो वीडियो देखें ताकि आपको पता चल सके कि अकॉर्डार से या लावार से जो भी एस ए पे, एस ई पे खत्म होते हैं वर्ब्स, उनको हमने कैसे कंजुगार करना होता है। तो ये अकॉर्डार से एस ई पे खत्म होता है, तो अभी आप देख सकेंगे रिकॉर्डार को कंजुगार कैसे करते हैं प्रेजेंट में। Yo recuerdo, tú recuerdas, él recuerda, recordamos, recordáis y recuerdan, प्रेजेंट में। और यही प्रेजेंट acordar से का कैसा होगा? Me acuerdo, te acuerdas, se acuerda, nos acordamos, os acordáis, se acuerdan। ये आप देख सकते हैं, में, ते, से, नोस, ओ, से, ये हर एक के साथ लाजमी है। क्यों? क्योंकि ये वर्ब का किस पे खत्म हुआ था? एस ई पे। तो इसलिए हमने इसके साथ प्रोनोम्ब्रे रिफ्लेक्सिवो जरूर यूज करना है। तो ये है इसकी दोनों वर्ब्स की कंजुगाción। इसको मतलब ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप इसको याद कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि दूसरे वर्ब्स की तरह ही अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो ये आपके जहन में अभी तक आ गया होगा। तो कंजुगाción के बाद हम चलते हैं इनका जो स्ट्रक्चर है जुमले बनाने का। तो शुरू करते हैं रिकॉर्डार से। रिकॉर्डार का स्ट्रक्चर इस तरह है कि सबसे पहले हमने सुखेतो लगाना है। जो बात कर रहा है या जिसकी बात हो रही है वो बंदा कौन हो सकता है? यो, तू, एल, नोसोत्रोस, वोसोत्रोस या ellos, या अगर किसी चीज की बात हो रही है तो वो सुखेतो जो सब्जेक्ट होता है इसका किसी भी फिक्रे का, वो सबसे पहले हमने लगाना है। उसके बाद हम ये जो वर्ब है रिकॉर्डार, इसको उसके लिहाज से कंजुगार करना है। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा यो सुखेतो, verbo recuerdo conjugar, अगर हम इसको करेंगे yo recuerdo, जो भी हो, yo recuerdo ese momento, वो टाइम मुझे याद है, ठीक है। tú recuerdas a los compañeros, मतलब किसी से हम पूछ रहे हैं recuerdas a los compañeros de tu clase, तो ये हमने सब्जेक्ट पहले, वर्ब conjugar करके बाद में, और objeto directo
या जिसकी बात हो रही है वो एंड पे हम लगाएंगे। तो अभी मैं जुमले आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ से रेकॉर्डदार के, और बिल्कुल सेम हम करेंगे अकॉर्डदार से दे, ताकि हम इनको कंपेयर कर सकें और हमें पता हो कि हमने जो पूरा अकॉर्डदार से के लिए यूज करना है वो रेकॉर्डदार के लिए नहीं। तो पहला जुमला, यो recuerdo ese lugar। यो सब्जेक्ट है, मैं, मुझे, recuerdo याद है, ese lugar वो जगह, मुझे याद है वो जगह। वो जगह क्या हुई? objeto directo। दूसरा, tú recuerdas lo que te dije। यहाँ पे मैंने तू इसलिए लिखा है ये डिफरेंट कलर में, क्योंकि यहाँ पे हम इसको ओमिटिर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, हम इसको ना भी बोलें तो हम हमारे जुमले की समझ आ जाती है। यही स्पेनिश का समझने एक थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट कह लें, मैं तो इसको पॉजिटिव ही कहूंगा कि हमें तू लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब भी मैं कहूंगा recuerdas तो मुझे पता है कि मैं तू की बात कर रहा हूँ। अगर मैं recuerdo कहूंगा तो सुनने वाले को पता होगा कि ये अपने लिए कह रहा है। recuerdo, recuerdas, recuerda, recordamos, recordáis y recuerdan। सिर्फ वर्ब की कंजुगेशन के से ही हमें पता चल जाता है कि ये किस बंदे की बात हो रही है। तो यहाँ पे तू हम ना भी बोलें तो फिर भी फिक्रा ठीक है, जुमला ठीक है। अगर बोल भी दें तो गलत नहीं होगा। तू recuerdas lo que te dije, तुम्हें याद है जो मैंने तुम्हें कहा था। या तू ना भी बोले, recuerdas lo que te dije वर्ब, और lo que te dije objeto directo। ठीक हो गया। अगला जुमला इसके साथ él, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लगाया, sujeto लगाया। recuerda, yo recuerdo, tú recuerdas, él recuerda mi nombre। वो उसे याद है मेरा नाम, él recuerda mi nombre, ¿vale? Nosotros no recordamos nada de lo que pasó। nosotros, हम सब, no ये नेगाción है इसलिए ये पहले हमेशा पहले आती है। nosotros no, उसके बाद वर्ब आ जाएगा। recordamos nada de lo que pasó, कुछ भी नहीं, जो कुछ हुआ उसके बारे में हमें किसी चीज की भी कोई भी चीज हमें याद नहीं। nosotros sujeto, recordamos verb, nada de lo que pasó, कुछ भी नहीं हमें मालूम जो कुछ भी हुआ। ठीक है, ये नो हमने इसलिए लगाया क्योंकि नेगाशन स्पेनिश में पहले आती है। ठीक हो गया। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि रेकॉर्डदार को हमने कैसे यूज करना है। सबसे पहले सुजेतो, उसके बाद वर्बो conjugado। conjugado मतलब रेकॉर्डदार है तो recuerdo, recuerdas, recuerda, recordamos, recordáis y recuerda। और उसके बाद जो जिस चीज की भी हमने बात करनी हो डायरेक्ट हम objeto directo लगा देते हैं। तो अब चलते हैं acordar से de। तो इसका स्ट्रक्चरा जो है ना वो कुछ इस तरह से है। सुजेतो हमेशा की तरह, रेकॉर्डदार की तरह हमने पहले लगाना है। उसके बाद प्रोनोम्ब्रे रिफ्लेक्सिवो। प्रोनोम्ब्रे रिफ्लेक्सिवो क्या होता है? पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा। ये जो प्रोनोम्ब्रे रिफ्लेक्सिवो है, अगर मैंने अपनी बात करनी है तो क्या होगा? मैं, तुम्हारी बात करनी है ते, उसकी बात करनी है से, नोस, ओस, इसे। ये 6 होते हैं प्रोनोम्ब्रेस रिफ्लेक्सिवोस। तो ये हमने लगाना है, जिस बंदे की बात हो रही है उसका प्रोनोम्ब्रे रिफ्लेक्सिवो लगाना है। उसके बाद वर्ब अकॉर्डर से इसको conjugar करना है। yo me acuerdo, tú te acuerdas, él se acuerda। ठीक हो गया। उसके बाद हमने लाजमी लगाना है दे, और उसके बाद ये इसी तरह का objeto directo जो एंड पे हमने, मैं यही जुमले अकॉर्डर से दे यूज करके बनाऊंगा ताकि हमें सही तरह से इसका डिफरेंस मालूम हो सके। तो सुजेतो यहां की तरह यो, recuerdo यहाँ पे हमने लिखा क्योंकि यहाँ पे मैंने लगाना है प्रोनोम्ब्रे रिफ्लेक्सिवो। अगर मैं अपनी बात कर रहा हूं तो कौन सा होगा प्रोनोम्ब्रे रिफ्लेक्सिवो? यो me। यो me acordar से का यो के लिए क्या कैसे conjugar होगा? acuerdo। yo me acuerdo, बाद में दे लाजमी लगाना है, और अगर हम इसी जुमले को यूज करें तो ऐसे होगा। तो कैसे होगा एंड पे जुमला? yo me acuerdo de ese lugar। क्या डिफरेंस है दोनों में? डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने प्रोनोम्ब्रे रिफ्लेक्सिवो लगाना है हर जुमले में, क्योंकि ये एस ई पे खत्म होता है, और दे भी साथ लगानी है वर्ब के बाद। पहले प्रोनोम्ब्रे रिफ्लेक्सिवो और बाद में दे। ये डिफरेंस है दोनों में। तो अब ये जुमला हम लिखते हैं इस वर्ब के साथ अकॉर्डर से दे में। तो सबसे पहले जो सुजेतो है वो तो सेम ही है, तू। तो तू का प्रोनोम्ब्रे रिफ्लेक्सिवो कौन सा हुआ? ते।
te acuerdas de lo que te dije। tú अगर ना भी बोलें तो इसकी प्रॉब्लम नहीं है। te acuerdas de lo que te dije। देख सकते हैं आप सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने ते लगाया है और यहाँ पे दे लगाया है, उससे पहले और उसके बाद, बाकी सारा जुमला सेम है। te acuerdas de lo que te dije। अगर मैं कहूंगा te acuerdas lo que te dije, समझ आ जाती है, लेकिन ये ग्रामेटिकली ये सही नहीं है। te acuerdas de lo que te dije, क्योंकि जब भी हम अकोर्डर से वर्ब यूज करते हैं तो उसके साथ दे लाजमी लगाना होता है। अब इस जुमले को हम बनाने की कोशिश करते हैं इस वर्ब के साथ, él recuerda mi nombre। तो हम अकोर्डर से के साथ कैसे यूज करेंगे, él, और अब él का प्रोनोम्bre रिफ्लेक्सिवो कौन सा है, से। él se acuerda de mi nombre। él se acuerda de mi nombre, उससे मेरा नाम याद है। और एंड पे ये एंड वाला जुमला हम कोशिश करेंगे अकोर्डर से दे के साथ लिख करने की। nosotros सबसे पहले हमने लगा लिया। nosotros का pronombre reflexivo कौन सा है, nosotros nos acordamos de nada de lo que pasó। nosotros no nos acordamos de nada de lo que pasó। तो ये था दोनों की कंपैरिजन। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस इतना है दोनों में कि हमने वर्ब से पहले प्रोनोम्bre रिफ्लेक्सिवो लगाना है जो सुफेतो का होगा, और वर्ब के बाद हमने दे लगाना है। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमें सही समझ इसकी आई है या नहीं। तो इसके लिए पहला जुमला है सिल्विया से। तो यहाँ पे मैं आपको हर जुमले के लिए दो ऑप्शन दूंगा, तो आपने ये देख के बताना है ये कौन सा स्ट्रक्चर है, रिकॉर्डर का है या अकोर्डर से का है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Silvia se acuerda de todos sus alumnos o Silvia se recuerda de todos sus alumnos। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, सुजेतो, उसके बाद क्या है, प्रोनोम्bre रिफ्लेक्सिवो से। तो दोनों में से कौन से वर्ब के साथ से या प्रोनोम्bre रिफ्लेक्सिवो लगता है, अकोर्डर से के साथ। तो यहाँ पे क्या लगेगा, Silvia se acuerda de todos sus alumnos। अगला जुमला, todos los vecinos el día del terremoto। todos los vecinos सारे के सारे हमसाए। यहां पे हम डैश में क्या लिखेंगे, acuerdan या recuerdan el día del terremoto। तो acuerdan के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये जो सुजेतो है इसके साथ क्या होना चाहिए, प्रोनोम्bre रिफ्लेक्सिवो। यहां पे हमें नजर आ रहा है me, te, se, nos, os से नहीं नजर आ रहा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, recuerdan। todos los vecinos recuerdan el día del terremoto। और एक और निशानी अकोर्डर से यूज करने की यह है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टो से पहले दे आता है, दे, जैसे ऊपर वाले जुमले में है, सिल्विया सब्जेक्ट के बाद से acuerda de, लेकिन यहाँ पे ना ही से है और ना ही दे है, इसलिए कौन सा सही जवाब है, recuerdan। todos los vecinos recuerdan el día del terremoto। सारे के सारे हमसायों को याद है जो terremoto वाला दिन, जो terremoto कहते हैं, ये जो अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। अच्छा, recuerdan। अगला no के बाद recuerdo cuando es el cumpleaños de Laura। no recuerdo cuando es el cumpleaños de Laura। यहाँ पे no acuerdo क्यों नहीं, no acuerdo इसलिए नहीं, यहाँ पे वो जो सुजेतो है ना वो यो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों नहीं acuerdo, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए था pronombre reflexivo। no me acuerdo de cuando es el cumpleaños de Laura। इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। अगला जुमला, no me dash de donde hemos quedado। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर नजर आ रहा है, ये आपको फायर बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे क्या आएगा, acuerdo या recuerdo। no me acuerdo de donde hemos quedado। acuerdo क्यों है और recuerdo क्यों नहीं, क्योंकि acuerdo से पहले, verbo acordar से पहले pronombre है और बाद में de है। no me acuerdo de donde hemos quedado।
इस जुमले को हम रिकॉर्डर के साथ भी कर सकते हैं। नो recuerdo donde hemos quedado, उसके लिए हमने क्या करना है, दे भी एलिमिनार कर देना है और में भी एलिमिनार कर देना है। ठीक हो गया। अगला, ते de donde compramos la televisión, te dash de donde compramos la televisión। तो ये भी बहुत आसान है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों कंडीशंस मौजूद हैं जिनके साथ हम वर्बो acordarse का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, acuerdas या recuerdas? तो यहाँ पे लगेगा acuerdas। ¿Te acuerdas de dónde compramos la televisión? पहले प्रोनोम्bre रिफ्लेक्सिवो, उसके बाद वर्बो और उसके बाद de। ¿Te acuerdas de dónde compramos la televisión? अगला, mis padres, मेरे माँ बाप, डैश su viaje de novios con nostalgia, मेरे वालदैन डैश याद करते हैं अपना जो उन्होंने नोवियोस का जो सफर किया था, जो भी हो उसका। यहाँ पे क्या लगेगा, acuerdan या recuerdan? अगर acuerdan लगना हो यहाँ पे तो कौन सी कंडीशंस हैं, mis padres जो कि सुफेतो है यहाँ का, उसके बाद होना चाहिए था इसका pronombre reflexivo, se acuerdan de su viaje de novios, क्योंकि ना यहाँ पे से है और ना ही यहाँ पे de है, तो फिर क्या लगेगा, recuerdan। Mis padres recuerdan su viaje de novios con nostalgia। Nunca me dash de en qué edificio vives। तो ये अब अगर पिछली आपने सही किया तो ये बिल्कुल प्रॉब्लम आपको नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे nunca me acuerdo de en qué edificios vives, en qué edificio vives, कभी मुझे याद नहीं रहता कि तुम किस बिल्डिंग में रहते हो। Ahora, dash de pagar la factura, de यहाँ पे हमें नजर आ रहा है, तो acuérdate या recuérdate, तो यहां से बिल्कुल कुछ जानते बिना हम ये जो recuérdate है इसको एलिमिनार कर सकते हैं, क्योंकि recordar कभी भी pronombre reflexivo के साथ नहीं आता। तो ये कैसे होगा, acuérdate याद रखना, acuérdate de pagar la factura de luz, बिजली का बिल पे करने का, मतलब भूलना नहीं। डैश lo que hay que comprar para la cena, acuerdas या recuerdas? अगर acuerdas लगाना है तो उसके लिए कंडीशंस जो हैं वो पूरी हैं, हमें नजर आ रही हैं। दे हमें नजर आ रहा है, कोई वर्ब के बाद दे, यहाँ पे दे नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, recuerdas। recuerdas lo que hay que comprar para la cena, क्या तुम्हें याद है जो हमें जो रात का खाना है उसके लिए जो चीजें खरीदनी है। recuerdas lo que hay que comprar para la cena। तो ये थी दोस्तों एक एक्सरसाइज जिससे हमें पता चल सकता है कि क्या वाकई हमें इसकी समझ आई है या नहीं। ये सारे जुमले आप मिसाल के तौर पे पहले में हमने acuerdo इस्तेमाल किया है, तो इसको आप recuerdo के साथ भी जुमला बना सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए देवेरेस है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, अगर आप कर सकते हैं तो कमेंट्स में हर जुमले को दूसरे वर्ब के साथ यूज करके आप जो जुमला बनाएं और कमेंट्स में लिखें। पहला जुमला जो है ना वो मैं अभी आपको बना देता हूं। मिसाल के तौर पे पहला, सिल्विया से acuerda de todos sus alumnos। अगर हमने इसको recuerda के साथ लिखना है तो होगा सिल्विया recuerda todos sus alumnos। ना ही हमने से लगाना है और ना ही हमने दे लगाना है, और दूसरा वर्ब हम साथ में लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए